आखिर ये एप्स्टीन फाइल आखिर है क्या और इनमें किए गए दावों की सच्चाई कितनी है? अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है जिससे यह साबित हो सके कि प्रधानमंत्री मोदी की जेफरी एप्स्टीन से कभी सीधी मुलाकात हुई हो। यहाँ तक समझना बेहद जरूरी है कि जेफरी एप्स्टीन कौन था। एप्स्टीन फाइल एक बार फिर दुनिया की राजनीति में भूचाल ले आई है। इस बार मामला भारत तक आ पहुंचा है क्योंकि अमेरिका में सार्वजनिक की गई नई फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी सामने आया है। एक ईमेल, कुछ पंक्तियां और उसके बाद सवालों की झड़ी लग गई है। जैसे ही यह ईमेल सामने आया, विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया, सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि भारत के विदेश मंत्रालय को आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि तथाकथित एप्स्टीन फाइल में मौजूद ईमेल का प्रधानमंत्री से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजरायल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजरायल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे एक घोषित अपराधी की बकवास बताया और कहा कि ऐसी बातों को उसी तिरस्कार के साथ देखा जाना चाहिए जिसके वे लायक हैं। सरकार का पक्ष सामने आने के बाद भी सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुए। आखिर ये एप्स्टीन फाइल आखिर है क्या और इनमें किए गए दावों की सच्चाई कितनी है? I'm Jeffrey Edward Epstein, and my residence address is 6100 Red Hook Boulevard in Virgin Islands. Have you ever been convicted of a crime? Yes. दरअसल अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़े लाखों दस्तावेज, ईमेल, फोटो और वीडियो सार्वजनिक किए। इसे अब तक की सबसे बड़ी रिलीज माना जा रहा है। इन फाइल्स में राजनीति, बिजनेस और वैश्विक सत्ता से जुड़े कई बड़े नामों का जिक्र है। इसी कड़ी में एक ईमेल ऐसा भी है जिसमें एप्स्टीन किसी विदेशी प्रभावशाली व्यक्ति से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेता है। ईमेल में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एप्स्टीन से सलाह ली थी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए इजराइल यात्रा के दौरान कुछ कदम उठाए। यही दावा पूरे विदेश की जड़ बन गया। लेकिन जब इस ईमेल को गहराई से देखा जाता है तो कई बातें साफ नहीं हो पाती हैं। ईमेल में लिखी गई बातें समय सीमा और उपलब्ध तथ्यों से मेल नहीं खाती। प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा जुलाई 2017 में हुई थी और यह पूरी तरह आधिकारिक और सार्वजनिक यात्रा थी। अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है जिससे यह साबित हो सके कि प्रधानमंत्री मोदी की जेफरी एप्स्टीन से कभी सीधी मुलाकात हुई हो। इतना ही नहीं, एप्स्टीन से जुड़े किसी भी दस्तावेज में प्रधानमंत्री मोदी और उसके बीच ईमेल, फोन कॉल या निजी संपर्क का रिकॉर्ड भी नहीं मिला है। न ही एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड या उसके निजी विमान से जुड़ा कोई लिंक सामने आया है। यहाँ तक समझना बेहद जरूरी है कि जेफरी एप्स्टीन कौन था। न्यूयॉर्क में जन्मा यह फाइनेंसर नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण, मानव तस्करी और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर अपराधों में दोषी पाया गया था। उस पर यह भी आरोप थे कि वह ताकतवर लोगों को अपने निजी आइलैंड पर बुलाकर उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाता था और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करता था। 2005 में पहली बार उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। पर्याप्त सबूत होने के बावजूद वह वर्षों तक कानून से बचता रहा। 2019 में उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुकदमा शुरू होने से पहले ही न्यूयॉर्क की जेल में उसकी मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन आज भी इस पर सवाल उठते हैं। यही वजह है कि एप्स्टीन से जुड़े हर दावे को बिना जांच पड़ताल के सच मान लेना भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करना। सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है, लेकिन विपक्ष और कई विशेषज्ञ चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर और पारदर्शिता बरती जाए। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कभी किसी भारतीय अधिकारी का एप्स्टीन से किसी भी स्तर पर संपर्क हुआ था? क्या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उसके नेटवर्क का कहीं इस्तेमाल किया गया? और अगर नहीं तो क्या सरकार इन सभी आशंकाओं को पूरी तरह खत्म करने के लिए और तथ्य सामने रखेगी? एप्स्टीन फाइल सिर्फ अतीत के अपराधों का पर्दाफाश नहीं कर रही, बल्कि यह भी दिखा रही है कि जब सत्ता, पैसा और प्रभाव एक साथ आते हैं तो वे किस तरह वैश्विक राजनीति और संस्थाओं को प्रभावित कर सकते हैं। सच क्या है, यह जांच और ठोस सबूतों में ही तय होगा, लेकिन सवाल पूछना और जवाब मांगना लोकतंत्र की बुनियाद है। आप देख रहे थे बियॉन्ड द बैच, मैं थी आपके साथ तनु शर्मा। आपके क्या सवाल हैं, आप क्या सोचते हैं इस एप्स्टीन फाइल को लेकर, कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसके साथ मिलते हैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बियॉन्ड द बैच। नमस्कार।